45 मिनट तक अपने विचारों से हमें अनुग्रहित करें। 7:45 तक। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ओम संघचत्वं संवदत्वं सन्मोमनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजनना उपासते। पूज्यपाद स्वामी जी महाराज, आदर और सम्मान की योग्य मेरे पितृतुल्य माननीय प्रधान जी, आर्य समाज पंचकूला सेक्टर 9 के माननीय मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, सभी कार्यकर्ता और अधिकारी वर्ग, मंच पर आसीन विद्वत वरेण्य भाई उपेंद्र जी, सभा में उपस्थित धर्मप्रेमी सज्जन वृंद एवं मान्य मातृशक्ति। आज विषय बहुत अच्छा रखा गया है। विषय इस समय का है, इस सत्र का विषय है वेद उद्धारक महर्षि दयानंद सरस्वती। आइए, मैं बहुत कुछ जानकारी इसी संदर्भ में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। आर्य समाज में विद्वानों की कमी नहीं है, लेकिन सिद्धांत की जानकारों की कमी है। युधिष्ठिर मीमांसक जी ने पीठ ठोकते हुए मुझे आशीर्वाद दिया। मैं लिखा हूँ, अपने पुस्तक में भी लिखा हूँ। युधिष्ठिर मीमांसक जी मुझे बता रहे हैं कि महेंद्र पाल जी, आप बहुत कम समय में वैदिक सिद्धांत को जानने का प्रयास किया। दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। एक शब्द उन्होंने और कही कि महेंद्र पाल जी, आर्य समाज का सारा काम शुरू होता है इदन्नमम से। इदन्नमम के मारे ये मेरा नहीं है, लेकिन इन आर्य समाजियों के पास ये मम कहाँ से आ गया पता नहीं लग पाया। मैं नहीं कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा ये आचार्य जी के वचन है। मैं अपनी पुस्तक में लिखा हूँ, यही शब्द लिखा हूँ। साथ ही साथ आचार्य विजय पाल जी, जो व्याकरण के मूर्ति रहे, व्याकरण के सूर्य कहलाए, आचार्य विजय पाल जी ने कहा, महेंद्र पाल जी, सम्मानात् ब्रह्मणो नित्यम उद्विजात विषादी बहा। सन्यासी ब्राह्मण पंडितों को सम्मान के लिए विष के बराबर समझना चाहिए। आचार्य जी ने कभी मंच पर बैठ करके माला नहीं पहना। ऐसे ऐसे तपोनिष्ठ, कर्मनिष्ठ, जिनके द्वारा ये समाज आज खड़ी है, ऐसे लोग अगर आर्य समाज में न आते होते तो मैं दावा के साथ ये कह रहा हूँ कि आर्य समाज का संचालन किया जाना, कर पाना संभव नहीं था। हम लोग केवल उन विद्वानों को, ऋषि मुनियों को भुजा कर खा रहे हैं। सही पूछिए तो। और मैं बोलने में हिचकता नहीं, मैंने दर्शाया इसी चीज को। आर्य समाज में वो आग लगी जिसमें धुआं नहीं। ऋषि दयानंद को पीछे छोड़ने की होड़ में इन्हें किसकी नजर लगी? आर्य समाज में बढ़ रहा है निरंतर पंडागिरी। आर्य समाजी बनाम रट्टू तोता। और अक्षरशः ऋषिवर देव दयानंद ने जो हमें रास्ता दिया है,
वो रास्ता विश्व के आंगन में किसी से और पाया जाना संभव न था और न हुआ है। नारायणगढ़ वाले बाबूजी गाल में हाथ रखकर बैठे हैं, इनको उठाइए ज़रा। आप मेरे सामने आओ बच्चा। देखिए, परमात्मा की असीम अनुकंपा है। ये जो बच्चा आप देख रहे हैं कि ये अम्बाला के पास के रहने वाले हैं, ये बच्चा कभी ईसाई बन गया था। ये बच्चा कभी ईसाई बन गया था। परमात्मा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे संपर्क में आने के बाद अब वो पूरा दयानंदी हैं, एक गौशाला भी चला रहे हैं। मेरा व्याख्यान चल रहा है, मैं बाद में बात करूंगा आपको। मेरा था आपने भी उठाया नहीं। आपने माननीय वेद प्रकाश जी, वेद प्रकाश पंसारी के नाम से जाने जाते हैं, नारायणगढ़ वाले वैद्य जी के नाम से। परमात्मा की असीम अनुकंपा है। ये बच्चा जब से जुड़ा मेरे साथ, न मालूम कितनी पुस्तकों का स्वाध्याय किया, और ऋषि दयानंद की पुस्तकों का ज़्यादातर बहुत रुचि के साथ पढ़ते हैं। ये केवल पढ़ते नहीं हैं, अपने मित्र मंडली से भी पढ़वाते हैं। इनका परिचय वेद प्रकाश जी से नहीं था। जब इनके साथ मेरा संपर्क हुआ तो मैं इनका नंबर दिया वेद प्रकाश जी को कि आप मिलिए इन बच्चे से। आज परमात्मा की असीम अनुकंपा है, ऋषिवर देव दयानंद का ये जादू है, करिश्मा है। और इसीलिए आज माननीय हमारे रमेश बाबू कुछ उर्दू वाली पुस्तकें मेरे लिए ले आए हैं कि पंडित जी इन पुस्तकों को देख करके अगर आप हिंदी में कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। और वाकई में दुर्लभ पुस्तक है। आर्य समाज के संदर्भ में गांधी के क्या विचार थे, वो पुस्तक भी मेरे पास मौजूद है, इन्होंने अभी उपलब्ध कराया है। वो कभी समय मिलेगा मैं उसको हिंदी में बना करके दूंगा आप लोगों के पास, और आप लोग देखेंगे कि गांधी ने इतना सर्वनाश किया आर्य समाज का कि मैं एक जन्म में कहकर समाप्त नहीं कर सकता। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि ऋषिवर देव दयानंद वेद उद्धारक के नाम से केवल और केवल आर्य समाज में ही जाने जाते हैं। दुनिया वालों ने तो दयानंद का नाम लेना भी उचित नहीं समझा, जो कल मैं बोला था। ऋषि दयानंद को अगर हम छोड़ देते हैं तो मैं दावा के साथ ये कह रहा हूं कि धरती पर विचरण करने वाले लोग सत्य सनातन वैदिक धर्म से विमुख हुए रहते, विमुख हुए थे उन दिनों में भी, और आज भी दयानंद के संस्पर्श में न आने से वो भी विमुख हुए पड़े हैं। दयानंद के सिवा सत्य सनातन वैदिक धर्म के संदर्भ में किसी ने बताने का प्रयास नहीं किया। मैं कहूँगा नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे यहाँ पर पाठ गलत पढ़ाया गया, सही को गलत, गलत को सही कहा गया है। उदाहरण, जिस अर्जुन ने अपनी ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, बड़े भाई को जुआ खेलने से रोका तो योगेश्वर कृष्ण ने भी था। तो अर्जुन को हमने कौन सी उपाधि दी? केवल वीर की उपाधि दी। वीर के सिवा और अर्जुन को कोई शब्द से संबोधित नहीं किया गया, कोई संबोधन अर्जुन के लिए नहीं आया, केवल वीर कहा गया। लेकिन जिन्होंने जुआ के बाजी में घर के संपत्ति को हारा, उससे भी तसल्ली नहीं हुई, घर के कुल वधु को भी जुआ के बाजी में लगा दिया। उन्हें क्या कह रखा आप लोगों ने? जरा जल्दी बोलना। जुआ खेलना अगर धर्मराज का काम है तो फिर अधर्मराज का काम क्या होना चाहिए? वेद में आया है जुआ मत खेल, खेती कर।
जुआ मत खेल। राजाष्टपति भी चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं हमारे देश में कोई जुआरी नहीं, कोई शराबी नहीं, कोई व्यभिचारी नहीं, कोई चोर तक नहीं है। तो जिस देश में जुआरी, शराबी, व्यभिचारी, चोर तक नहीं है, उस देश में जुआरी को धर्मराज कहना यह सच है या झूठ? बंधु जरा जल्दी बोलिएगा। बोल नहीं पाएंगे। सच को स्वीकार करने के लिए भी आज हमारे मित्र वकील साहब भी तैयार नहीं है। आज असत का इतना प्रभाव पड़ गया लोगों पर। वेद उद्धारक कहिए तो वेद उद्धारक के नाम से ऋषि दयानंद को नहीं, आदि गुरु शंकर को लेते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य वेद उद्धारक थे। पर मैं आज प्रमाण दे करके उठूंगा कि आदि गुरु शंकराचार्य को दुनिया वालों ने अगर वेद उद्धारक कहा तो आदि गुरु शंकराचार्य वेद को जानते ही नहीं थे। शायद आप लोग सोच रहे हैं छोटी मुंह में बड़ी बात। अरे आया तो ये जुमा 8 दिन, शंकराचार्य के लिए क्या बोल रहा है? जी हाँ, मैं जान करके बोल रहा हूँ, अनजान में नहीं। शंकराचार्य को वेद उद्धारक कहा। वेद उद्धारक का अर्थ क्या हम लेते हैं, हम और आप? वेद उद्धारक किसको कहेंगे हम? जिन्होंने वेद का उद्धार किया। तो जिन्होंने वेद का उद्धार किया वो वेद उद्धारक है। तो क्या शंकराचार्य से पहले वेद पतित हो गया था जिसका उद्धार किया है? जब पतित ही नहीं हुआ तो उद्धार काहे का किया? शंकराचार्य अगर वेद को जानते होते तो अहम ब्रह्मास्मि उनको कहना नहीं पड़ता, सो अहम कहना नहीं पड़ता। अहम ब्रह्मास्मि का तात्पर्य हम और आप क्या लेते हैं? मैं ब्रह्म हूं। अगर मैं ब्रह्म हूं तो दुनिया तो ब्रह्म को ही ढूंढ रही है ना। हम में से कोई ये कहे कि मैं ब्रह्म हूं, लोग उनको चिपक जाएंगे कि नहीं? ये ऋषि दयानंद के जीवनी पढ़िए, वहां से भी पा जाएंगे आप। एक सन्यासी के जो सन्यासी ब्रह्मास्मि कहा, स्वामी जी ने एक तमाचा लगा दिया गाल में। उन्होंने कहा स्वामी जी आपने मुझे प्रहार किया है। स्वामी जी ने कहा अरे भाई आप ब्रह्म हैं, मैं भी ब्रह्म हूं, मैंने मारा कब? ब्रह्म ब्रह्म से मिला है। अहम ब्रह्मास्मि शब्द वेद विरुद्ध है। अगर हम सब ब्रह्म हैं फिर वे ब्रह्म को ढूंढते क्यों हैं? जबकि ब्रह्म खोया हुआ वस्तु नहीं है, खोने वाली वस्तु भी नहीं है। परमात्मा ये केवल ज्ञान की दूरी है, जानते नहीं है इसीलिए खोज रहे हैं। पर परमात्मा खोजने की वस्तु नहीं है, दुनिया वालों ने जाना नहीं। ये सारा भेद ऋषि दयानंद ने खोला है। मैं एक एक करके प्रमाण प्रस्तुत करूंगा। शंकराचार्य अगर ब्रह्मास्मि कहते बात फिर भी अलग थी, और ऋषि दयानंद भी अपने अमर ग्रंथ सत्ता प्रकाश के 11वां समुल्लास में लिखते हैं कि अगर शंकराचार्य ने जैनियों को मात देने के लिए अहम ब्रह्मास्मि का सहारा लिया तो वो क्षम्य है। लेकिन बात तो वहीं तक नहीं है। शंकराचार्य ने कहा नरकस्य द्वारम नारी, नरक का द्वार नारी है। तो नरक का द्वार नारी अगर है तो माताओं मैं आज आप लोगों को ये बता देता हूँ कि शंकराचार्य के 4 चेले आज भी मौजूद हैं। इन लोगों से कहिए, कई बार इन लोगों से भी मेरा डिबेट हुआ है। पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद से मेरा डिबेट हुआ है, जब वो सती प्रथा को लेकर के चला रहे थे आंदोलन। उस समय अगर नारी नरक का द्वार है तो इन शंकराचार्यों को बताना पड़ेगा कि वो आदि गुरु शंकराचार्य के मां ना हुई होती वो धरती पर कहां से आती? अगर उनकी मां न होती तो उनके लिए धरती पर आना संभव था क्या? तो जिस मां को वो नरक का द्वार बोल रहे हैं, नरकस्य द्वारम नारी बोला। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि हमें पाठ गलत पढ़ाया गया। पाठ अगर सही पढ़ाया गया होता तो आज भारत का नक्शा ही कुछ और होता। ऋषि दयानंद ने इसे सुंदर ढंग से स्पष्टीकरण दिया वेद का प्रमाण देकर।
ओम दुआ सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसुजाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादुवत्ती अनश्नन्नो अभिचाक्षीति। ऋषि दयानंद बतला रहे हैं ईश्वर, प्रकृति और जीव ये तीनों समकालीन हैं। तीनों में से कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं है। तीनों में सिर्फ भेद इतना है कि परमात्मा ज्ञान में परिपूर्ण है, प्रकृति ज्ञान शून्य है, जीवात्मा में कुछ ज्ञान है और कुछ अज्ञानता है। जीवात्मा परमात्मा का सानिध्य लाभ करता है तो ज्ञानवान बनता है। अगर सानिध्य लाभ करना ना चाहे तो ज्ञानवान बनना संभव नहीं है। और जीवात्मा कुछ ज्ञान रखता है और कुछ अज्ञानी है। तीनों में भेद बता दिया। पर यह बात भी याद रखना कि परमात्मा ने प्रकृति को नहीं बनाया और परमात्मा ने जीवात्मा को भी नहीं बनाया, क्योंकि प्रकृति अनादि है, परमात्मा अनादि है, जीवात्मा भी अनादि है। जब तीनों अनादि तत्व हैं, बनाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। एक मौलाना ने अभी मेरे से पूछा कि प्रकृति को अल्लाह ने नहीं बनाया। मैंने कहा बिल्कुल नहीं। बोले अल्लाह कैसे होगा? मैंने कहा अल्लाह तो हो जाएगा पर परमात्मा नहीं होगा। बोले कैसा? मैंने कहा प्रकृति अनादि तत्व है, समकालीन है। जब से परमात्मा है तब से प्रकृति है, तब से जीवात्मा है। बनाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बोले हम कैसे मानेंगे? मैंने कहा आपके मानने न मानने से ना हमारा कुछ बिगड़ता है ना कुछ बनता है। आप भले ही न मानो। बोले प्रकृति को परमात्मा ने बनाया नहीं। मैंने कहा बिल्कुल नहीं बनाया। तो वो मालिक कैसे हो जाएगा? मैंने कहा बिना बनाए मालिक होगा। तो बोले बिना बनाए मालिक होगा? मैंने कहा बिल्कुल बिना बनाए मालिक होगा। बोले साहब ये आप आर्य समाजी माने, हम इसको नहीं मानते। मैंने कहा मैंने तो ज़बरदस्ती की नहीं आपसे। मैंने तो ये नहीं बोला कि आपको मानना ही पड़ेगा, लेकिन आप अकल से विचार करेंगे तो मानना पड़ेगा। लेकिन अकल में तो आपको दखल नहीं है। कुल्लु मा जाअ बिहि रसूल मिन इंदिल्लाह बता दिया है कि रसूल ने अल्लाह की तरफ से जो बताया उसको बगैर छानबीन किए हुए मान लेना। कुरान कहता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कोई शक कोई शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर। अगर उस किताब में शक हो फिर भी आप शक नहीं कर सकते हैं, और शक हो नहीं, शक का अंदेशा बहुत है, बहुत है। तो बोले फिर बिना बनाए मालिक कैसा होगा? मैंने कहा बिना बनाए मालिक होगा। मैंने कहा आपका क्या ख्याल है? बोले मेरा ख्याल तो ये है बनाने वाला मालिक होता है। मैंने कहा बिना बनाने वाला मालिक नहीं है? बोले नहीं। मैंने कहा आप शादीशुदा हैं या बैचलर हैं? बोले नहीं मैं शादीशुदा हूँ। मैंने कहा आप अपने अहलिया के मालिक हैं, पत्नी के मालिक हैं? बोले जी हाँ। मैंने कहा आप बनाने वाला मालिक होता है? बोले हाँ। मैंने कहा उसको आपने बनाया या आपके ससुर ने बनाया? उसके मालिक तुम कैसे हुए? कोई जवाब नहीं इनके पास। ये जानते ही नहीं है। लेकिन ऋषि दयानंद कह रहे हैं बिना बनाए मालिक होगा। जैसा उदाहरण के रूप में कोई एक आया और यहाँ से हारमोनियम छीन करके जाने लगे तो मैं जाने दूंगा क्या? हारमोनियम मेरा है? हारमोनियम मेरा है? नहीं है, किसी और का है, समाज का है। लेकिन इससे काम लेने के कारण इसकी रक्षा के दायित्व भी हम बनाने वाले नहीं है, हम बिना बनाए इसके मालिक हैं। यही प्रमाण है। मैंने कहा कि इसीलिए मौलाना साहब आपको भी ये होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि जिस राष्ट्र में आप रह रहे हैं उस राष्ट्र के खिलाफ कभी भी आपको बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि राष्ट्र के बनाने वाले आप नहीं हैं,
लेकिन राज की रक्षा करने का दायित्व तो हमारा और आपका सबका है। इस राष्ट्र को नुकसान पहुंचाएंगे तो हम सहन नहीं करेंगे। तो ये बना करके मालिक हो रहे हैं या बिना बना मालिक होना? साहब ज़रा जल्दी बोलना। पर आप लोग बोलना नहीं चाह रहे, मैं नहीं समझ पाया क्या बात है। मैं तो फिर आगे से कान पकड़ना पड़ेगा, मुझे कभी ज़िंदगी में नहीं आना है। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि बिना बनाए मालिक है, कि द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिसो जाते तयोरन्या पिप्पलम स्वादवती अनशनन्नो अभिचाक्षिति। ईश्वर, प्रकृति और जीव तीनों का मिलान बताया। उदाहरण के रूप में बताया गया है, एक वृक्ष है, उस प्रकृति रूपी वृक्ष में दो चिड़िया मानो बैठी है, एक जीवात्मा रूपी और एक परमात्मा रूपी। पर परमात्मा रूपी चिड़िया, ये चिड़िया परमात्मा नहीं है, केवल उदाहरण के लिए समझाने के लिए ऋषि ने लिखा है। सत्यार्थ प्रकाश में भी पा जाएंगे। तो जो जीवात्मा है उसको खाना पीना पड़ता है, और परमात्मा अनष्ट नन्यो अभिचाक्षिति, बिना खाए पिए भी दुनिया के तमाम चीज़ों के बारे में स्वाद, उसका लज्जत, उसकी लज्जत, उसका जायका, टेस्ट परमात्मा को पता है। खाए पिए नहीं, जीवात्मा को खाए पिए बगैर पता नहीं लगेगा। परमात्मा बिना खाए पिए भी परमात्मा को उसके स्वाद के बारे में पता है। इतना ही बताया है, दुनिया ने जाने नहीं। अहम ब्रह्मास्मि बोल दिया शंकराचार्य ने। अच्छा ज़रा अंदाज़ा लगाना कि हमारे यज्ञकुंड में सुबह भी तो यज्ञ हुआ है, अभी शाम को भी यज्ञ हुआ है। उस यज्ञकुंड में अग्नि है, उसी आग से थोड़ा सा आग को निकालेंगे आप, तो आपके निकाले हुए आग में वही गुण पाएंगे नहीं जो यज्ञकुंड में है, वही गुण पाया जाएगा ना। तो अगर यह जीवात्मा ईश्वर का अंश है तो फिर परमात्मा में जो गुण है वो गुण जीवात्मा में होना चाहिए या नहीं? ऋषि दयानंद कह रहे हैं संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? बोले उसका सत्ता अलग है, इसका सत्ता अलग है, गुण कैसे होगा? जरा उदाहरण और मैं सहज करता हूं। देखिए मेरे पास ये रुमाल है, सूती कपड़ा है, मैं इसके दो कोना पकड़ा, कपड़े का गुण दोनों कोना में बराबर है या अलग अलग है? बराबर है। तो कपड़े का गुण दोनों कोना में बराबर है। तो अगर परमात्मा का अंश है जीवात्मा, तुलसी भी कह रहा है इस बात को, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, स्वामी विवेकानंद भी कह रहे हैं प्रत्येक आत्मा अव्यक्त ब्रह्म है। ये सब परमात्मा के ज्ञान से कोसों दूर है। इसीलिए वेद उद्धारक इन लोगों का होना कभी भी संभव नहीं है। वेद उद्धारक धरती पर अगर कोई है तो वो ऋषिवर देव दयानंद ही है। वेद को अक्षरशः मंथन किया, चिंतन किया, और अपने गुरुओं के द्वारा, गुरुओं से जान करके जो सच्चाई जनमानस में उठा करके दिया है, आज उसका कोई मुकाबला बोलिए तो नहीं कर पाया। लेकिन दुर्भाग्य आर्य समाजियों के लिए यह है कि आज तक आर्य समाजियों ने ऋषि दयानंद के किए हुए भाषण को किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं लगा पाया। पर आर्य समाजी मेरे बात से चिढ़ते हैं। अब चिढ़े, हमारा बाप का क्या बिगड़ेगा? मुझे तो सच ही बोलना है। जो ऋषि दयानंद ने भाष्य किया है वेदों का, उस भाष्य को किसी भी यूनिवर्सिटी में ये लगा नहीं पाए, जबकि 4 यूनिवर्सिटी आर्य समाज का है। इन आर्य समाजी यूनिवर्सिटी में भी वेद भाष्य ऋषि दयानंद का नहीं लगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि ऋषिवर देव दयानंद ही एकमात्र शख्सियत ऐसे हुए हैं विश्व के आंगन में जिन्होंने वेद को जाना, समझा, परखा और कहा वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है। वेद सब सत विद्याओं की पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। इन बातों को शंकराचार्य से
कहा नहीं गया। शंकराचार्य को लोगों ने वेद उद्धारक भले ही कह दिया होगा, लेकिन शंकराचार्य इन बातों को दुनिया वालों के सामने नहीं सुना पाए। शंकराचार्य जानते ही नहीं थे वेद को, इसलिए मैंने बोला। कहने का तात्पर्य और मकसद मेरा ये है कि ऋषि दयानंद ने वेद को स्वतः प्रमाण माना है, प्रतः प्रमाण माना है। आज एक सज्जन मेरे पास कलम पेंसिल लेकर के आए कि जब आप ये बतला रहे हैं सब जगह मिलावट हुआ, तो वेदों में भी मिलावट हुआ है। मैंने कहा वेदों में मिलावट किया जाना संभव नहीं है। कलम के नींव रखेंगे तो भी एक अक्षर बन जाएगा, नासिका वचनोन्नासिका, अक्षर बन जाएंगे, और अक्षर बन जाने से पकड़ में आ जाएगी कि ये अक्षर मिलाया हुआ है। इसलिए वेद को 8 प्रकार से पढ़ने की विधि है। मैंने अपने बेटी को पूरा ट्रेनिंग दे रखी। मेरी बेटी 2 वेद कंठस्थ है, जिसको अष्टाध्यायी महाभाष्य ये सारा कंठस्थ है। तो मैंने निवेदन किया कि घन पाठ, शिखा पाठ, जटा पाठ, माला पाठ, ये जो पाठ विधि है ऋषि दयानंद ने ये दिया है। इन पाठ विधि के माध्यम से ऋषि ने साफ दर्शा दिया है कि वेद में मिलावट किया जाना संभव नहीं है। लेकिन इन तथाकथित आर्य समाजियों को मैंने जो रट्टू तोता लिखा, इन तथाकथित आर्य समाजियों ने सत्ता प्रकाश में मिलावट कर दी। संस्कार विधि, आज एक भी संस्कार विधि विश्व के आंगन में ऋषि दयानंद के विचारधारा के अनुसार नहीं है। सब में मिलावट किया हुआ है। और मैं दावा के साथ कहता हूँ, चुनौती के साथ बोल रहा हूँ, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम, कोई भी आर्य समाज के आचार्य दिखा दे कि हाँ ऋषि दयानंद ने यहाँ लिखा है, मैं गुलाम बन जाऊंगा। ये मंत्र आहुति डालने के है ही नहीं है। इस तरीके और अनेक जगह कर्मकांड को, मैं 17 वर्ष तक कर्मकांड में एकरूपता लाने के लिए ऋषि सिद्धांत दक्षिणी सभा का मैं मंत्री था, उस पर काम किया। लेकिन सबसे ज़्यादा गड़बड़ झाला सब विद्वानों के द्वारा हुआ है। ऋषि दयानंद के मंतव्यों को उजागर करना इतना आसान काम नहीं था। ऋषि दयानंद को लोगों ने अनजान दिखा दिया कि ऋषि दयानंद जानते नहीं थे, हम ही जानते हैं। ऐसा ही दर्शाया है सब लोगों ने। तो मैं निवेदन कर रहा हूं कि ऋषि दयानंद को जो वेद उद्धारक आपने आज का जो का सत्र रखा है, वेद उद्धारक, ऋषि दयानंद को छोड़ करके वेद उद्धारक कहीं भी किसी को भी नहीं पाएंगे। वेद के बारे में तो लोगों ने जानने का भी प्रयास नहीं किया, तो उसका उद्धार क्या करेंगे? जबकि वेद को उद्धार करने की वस्तु वेद नहीं है। वेद का उद्धार किया जाना कैसे संभव होगा? वेद तो जब स्वतः प्रमाण है, प्रतः प्रमाण है, तो उसका उद्धार क्या करेंगे आप? ऋषि दयानंद ने इस बात को खोला। ऋषि दयानंद ने कहा, इसलिए आर्य समाज के 3रा नियम में ऋषि ने लिखा है, वेद सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। इसलिए क्या करना चाहिए कि उसको पढ़ना और पढ़ाना आर्यों का परम धर्म है, साधारण धर्म नहीं, परम धर्म बताया है। ये केवल ऋषि दयानंद के विचारधारा से आया है। किसी अन्य मनीषी कोई विचार इस प्रकार के विचार नहीं दे पाए। रही बात कुरान की, अब कुरान वालों को भी ज़रा देख लीजिए, कुरान वालों की मान्यता क्या है? कुरान वाले भी मानते हैं अल्लाह ने दुनिया बनाया। अल्लाह ने क्या किया? और हमारे यहाँ हम लोग क्या मानते हैं? दुनिया का बनाने वाला कौन है? हाँ जी, परमात्मा दुनिया का बनाने वाला है। लेकिन दोनों के सिस्टम में देख लीजिए क्या अंतर है। और इस भेद को दयानंद ने खोला है। इस भेद को खोलने वाला दयानंद को छोड़कर और कोई है नहीं। ऋषि दयानंद ने सत्ता प्रकाश के 8वां समुल्लास में लिखा है सृष्टि उत्पत्ति विषय। सृष्टि उत्पत्ति विषय को स्पष्टीकरण करते हुए
ऋषि दयानंद ने दुनिया वालों को बताया कि ऐ दुनिया के लोगों, आकाशात वायु, वायु अग्नि, अग्निराप, यानी क्रम क्या बताया है। देखिए कैसे बनाने का तरीका, क्या क्या बनना है पहले, फिर वनस्पति, वनस्पति बनने के बाद आखिर में मानव बनाया, आखिर में क्या बनाया, इंसान बनाया, आखिर में इंसान बनाया। इसका कारण क्या है कि आखिर में इंसान बनाने का कारण ये है, ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि इंसान को धरती पर आने के बाद उसकी खुराक चाहिए, इसीलिए उसकी खुराक को पहले बनाया गया। जैसा उदाहरण, ये माताओं का विभाग है। माता बहनें अच्छी ढंग से जानती है, जब माँ के उदर में बच्चा होता है तो माँ के शिकम में दूध आ जाता है। बच्चा जन्म लेने से दूध आया कि जन्म से पहले दूध आया? जरा जल्दी बोलिए, हाथ जोड़ रहा हूं। बच्चे के जन्म लेने से पहले दूध आया। चिंतामणि को चिंता है कि इसकी खुराक हमें पहले देना होगा, पर ये लोग जानते ही नहीं है। स्वामी विवेकानंद विदेश में जाकर के बोल रहे हैं, शिकागो में, भूखमरी की बात, भारत में भूखमरी हो रही है। तो मैंने बोला कि वो आध्यात्मिक जगत के व्यक्ति थे ही नहीं, इसीलिए भूखमरी की बात कर रहे हैं। भारत की भूखमरी अमेरिका में जाकर के बोलना, भारत की तौहीनी हुई या नहीं हुई? अगर ये आध्यात्मिक जगत के होते तो इनको ये कहना ही नहीं पड़ता, क्योंकि यही प्रमाण है कि जब परमात्मा खुराक पहले दे चुके हैं तो भूखमरी का मतलब क्या है? वो आध्यात्मिक जगत वाले थे ही नहीं, आध्यात्मिकता उनके नज़दीक बिल्कुल नहीं थी, वो जानते ही नहीं थे इस चीज़ को। इसीलिए यहाँ पर अल्लाह की मान्यता कुछ और है। अल्लाह ने इंसान बनाया, अल्लाह ने इंसान बनाया। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमाअ व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून व अल्लमा आदम अल-अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिक़ीन। अल्लाह ने फरिश्तों को बोला मिट्टी ले आओ। अब दुनिया बनाने से पहले अल्लाह को मिट्टी कहाँ से मिली? ये पढ़े लिखे लोग विचार करेंगे। बाइबल में भी यही बात है, कुरान भी उसी पर मोहर लगा रहा है। जब दुनिया बनी ही नहीं तो फरिश्तों को अल्लाह ने बोला, और अल्लाह अपने काम अपने नहीं कर सकता है, फरिश्तों के द्वारा किया जाता है, फरिश्तों के द्वारा कराया जाता है। लेकिन परमात्मा सर्वशक्तिमान इसलिए है कि परमात्मा के जिम्मे में जो काम है, सृष्टि की रचना करना, उसको स्थिति में लाना, उसका प्रलय करना, इस काम में परमात्मा को किसी का सहयोग नहीं चाहिए, इसलिए वो सर्वशक्तिमान है। लेकिन अल्लाह को कादिर मुतलक बतलाया है, सर्वशक्तिमान बतलाया है। कि सर्वशक्तिमान कैसा है? बोले इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। वो सर्वशक्तिमान है, इसलिए जिसको चाहता है बेहिसाब रोज़ी देता है। ऋषि दयानंद बोल रहे हैं अल्लाह हिसाब वाला नहीं है, अल्लाह हिसाब जानता नहीं है। बेहिसाब रोज़ी देना औरों के साथ अन्याय है। फरिश्तों को बोला मिट्टी ले आओ, वो मिट्टी लाने गया, मिट्टी ले आया। अल्लाह ने पुतला बनाया। अच्छा, पुतला बनाने के लिए स्ट्रक्चर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए भाई? मैं तो बंगाल का रहने वाला हूँ, जो दुर्गा पूजा करते हैं लोग, मैं देखता हूँ पहले घास फूस का बनाते पहले, फिर उसके बाद मिट्टी चढ़ाते। अल्लाह ने केवल आदम को मिट्टी से बना दिया। अच्छा, मिट्टी से एक स्ट्रक्चर बनना, खड़ा होना संभव होगा? अल्लाह ने उसमें रूह फूंक दी, या अय्युहल उदखुल फी हाज़िहिल जसद, ऐ रूह तू अल्लाह के जिस्म में दाखिल हो जा, ये आदम के जिस्म में दाखिल हो जा। मैंने सवाल उठाया, अल्लाह को रूह मिला कहाँ? अल्लाह रूह कहाँ पाए? किस रूह को अल्लाह ने बोला? जब यहाँ पर
जीवात्मा को क्या बोला गया? अनादि। तो जीवात्मा अनादि है, अल्लाह यहाँ रूह बना रहे हैं। तो क्या हजरत मोहम्मद को वेद उद्धारक के बारे में कहा जाना संभव होगा? वेद को जानते ही नहीं है वो। तो आदम का पुतला बनाया। आदम का पुतला बनाने के बाद अल्लाह ने देखा कि आदम का मन नहीं लग रहा है, तो आदम ने आदम के बायां पसली के एक टेढ़ी हड्डी से उसके पत्नी को बनाया। ऋषि दयानंद लिख रहे हैं अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में, अगर आदम से ही आदम के पत्नी को बनाया तो वो पत्नी कहाँ होगी? वो तो बेटी बन जाएगी। मैं नहीं कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा भाई, ऋषि दयानंद सवाल उठा रहे हैं। ऋषि दयानंद कह रहे उससे बनना, उसमें से बनना। अगर उसी से बना है पत्नी कैसे हो जाएगी? बेटी होगी। और यही हाल पुराण वालों का भी है। 11वां समुल्लास खोलिए। श्रीदेवी नाम की एक महिला थी, हाथ घिसी, ब्रह्मा को पैदा किया, मुझसे शादी कर, तू मुझे बनाई, तू मेरी माँ लगती है, मैं नहीं कर सकती। उसको भस्म कर दिया। विष्णु को पैदा किया, वो उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। शिव को पैदा किया, शिव ने कहा कि दूसरी महिला का रूप धारण कर। ऋषि दयानंद ने कहा कि जब उसको बनाने के लिए वो माँ लगी, माँ से शादी किया जाना संभव नहीं था, दूसरा महिला का रूप धारण करी तो बहन नहीं लगी तेरी, बहन से शादी कैसे कर लिया? अब हमारे यहाँ पर बहन से शादी करना धर्म है या अधर्म? लेकिन इस्लाम में धर्म है। आदम की पत्नी को बनाया, आदम के पत्नी को बनाने के बाद अब आदम में तो रूह डाला अल्लाह ने, लेकिन आदम के पत्नी को रूह नहीं डाला। और जन्नत में पूरा घूमने खाने पीने के लिए छूट दे दिया। लेकिन अल्लाह ने एक फल खाने को मना किया कि इस अदन के बगीचे के बीच में जो फल लगा है उसको खाना मत। भाई जब तो फल लगाया गया, वो फल को खाना नहीं है तो लगाने का क्या मतलब फल का? तो उसके फल के खाने से आदम पति पत्नी ने देखा कि वो निर्वस्त्र हो गए। वस्त्र कहाँ था? जन्नत का, जन्नती लिबास अल्लाह ने दिया था, जन्नत के लिबास उतर गया। तो आदम को सीधा करने के लिए बोला, आदम ने सीधा नहीं किया। मैं इसको, मेरी लाई हुई मिट्टी से इसको बनाया गया, मैं इसको सीधा क्यों करूं? अल्लाह ने कहा क़ाल मा मनाअका अल्ला तस्जुद लिमा खलक़तनी बियदैया अस्तकबरत अम कुन्त मिनल आलमीन। तुझको किसने मना किया, किसने रोका तुझको इसे सीधा करने के लिए जिसको बनाया मैंने अपने दोनों हाथों से? तो हाथ शरीर वाले का होगा या बिना शरीर वाला का होगा? हैं? तो अल्लाह निराकार है या साकार है? ऋषि दयानंद कह रहे हैं ये सब मन घड़त कपोल कल्पित गप्पे हैं, गप्पे। सत्यार्थ प्रकाश को खोल करके देख लीजिए, यही शब्द पाएंगे। ऋषि दयानंद कह रहे हैं कि ऐसे ईश्वरीय ज्ञान का होना संभव नहीं है। यहाँ मनुष्य को अंतिम में बनाया, मनुष्य के खुराक को पहले बनाया गया, वनस्पति को पहले बनाया गया, औषधि को पहले बनाया गया, इसलिए ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। ये सब सामान पहले बनाए गए, इनके बनाए बिना मानव जीवन का जीना संभव नहीं होगा। लेकिन अल्लाह के पास इन सब बातों के लिए कोई चर्चा नहीं है, वो डायरेक्ट इंसान बना दिया और इंसान बना करके इंसान से काम लिया। अब मैंने सवाल उठाया कि जब जन्नत में फल खाए पति पत्नी दोनों, और जन्नत में फल खाने से लिबास, जन्नती लिबास उतर गया, और उसी आदम को अल्लाह ने जो फल खाने के लिए मना किया था उसे खिलाया कौन? शैतान ने। शैतान ने कहा क़ाला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन क़ाला फबिमा अग़वैतनी ला अक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। शैतान ने कहा अल्लाह गुमराह किया तूने मुझको, यानी अल्लाह के सामने उंगली नचा रहे हैं,
और उंगली नचा कर क्या कह रहा है शैतान कि गुमराह किया तूने मुझको, मैं भी उसके ताक में रहूँगा। जो तेरा सीधा रास्ता पर होगा उसको दाएं से बाएं से, उसके आगे से और पीछे से मैं गुमराह करता रहूँगा। अल्लाह ने कहा जो मेरे सीधा रास्ता पर चलने वाला होगा उसे तो गुमराह नहीं कर सकता। शैतान ने बोला मैं गुमराह उसी को ही करूँगा जो तेरे सीधा रास्ता पर होगा। तो मैं यहाँ सवाल उठाया, ऋषि दयानंद भी पूछ रहे हैं अल्लाह के रास्ते में आदम था या नहीं? आदम अगर अल्लाह के रास्ते में रहा होता तो गुमराह नहीं कर सकता था शैतान। आदम अल्लाह के रास्ते में नहीं था इसलिए उसने गुमराह कर दिया। तो इन सब सवालों का जवाब पाने के लिए मैंने एक पुस्तक लिखी। इस्लाम जगत के विद्वानों से कतिपय प्रश्न सही जवाब मिलने पर इस्लाम स्वीकार। तो जम्मू कश्मीर का एक मुशफिक सुल्तान नाम का एक मुसलमान लड़के ने जवाब दिया, आलिम है वो, विद्वान है, मेरे सवालों का जवाब दिया। सवालों का जवाब तो नहीं दे पाया, वो वेद पर ही सवाल खड़ा किया। मैंने कहा तुझे जवाब देना था, वो वेद पर सवाल खड़ा कर रहा है। फिर उसके जवाब में लिखा, बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को। इस्लाम को कैसे फंसाया वो पुस्तक नहीं मिली होगी आपको अभी। हाँ तो अभी वो प्रिंट हो रहे, उसको मैं भेज दिया सारा। तो मैंने लिखा कैसे फंसाया, जब आदम को खाने के लिए मना किया था उसको खाया आदम, तो आदम ने जान करके खाया या अनजान में खाया? चलो अनजान में खाया, तो आदम अल्लाह के रास्ते में था या नहीं था? हाँ अल्लाह के रास्ते में था। अल्लाह के रास्ते में था तो गुमराह कैसे हो गया? शैतान ने गुमराह किया, तो शैतान बड़ा है या अल्लाह? जो अल्लाह का हुक्म मानने के बजाय शैतान का हुक्म मान रहा है तो आदेश किसका बड़ा हुआ? ऋषि दयानंद भी यही कह रहे हैं। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ऋषि दयानंद के सामने में खाता कोई खोल नहीं पाया। जब इनको निकाला गया जन्नत से निकाला गया आदम पति पत्नी दोनों को, जन्नत से निकालने के बाद आदम के संतान बने। आदम के संतान एक बेटा एक बेटी, एक बेटा एक बेटी, 80 बार जने बताया जा रहा है। इनकी किताब के द्वारा पता लग रहा है कि हवा, उनका नाम हवा था, आदम पत्नी का नाम। बाइबल वालों ने ईव बोला, कुरान वालों ने हवा कहा कि हवा ने 80 बार जनी, जोड़ा जोड़ा संतान, 80 दूनी 160 संतान जन्मे। और भाई बहनों में शादी हुई। तो भाई बहनों में शादी होना धर्म है या अधर्म है? पर वहाँ भाई बहनों में शादी हो रहा है। और उसमें कमाल की बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि एक बहन देखने में सुंदर थी, दोनों भाई ने नजर दौड़ाया उस पर। जब दोनों भाई ने एक बहन पर नजर दौड़ा दिया तो अल्लाह ने बोला मिन्नत मानो, जिसकी मिन्नत स्वीकार हो जाए वो शादी करो। तो सब इकट्ठा करके पहाड़ के ऊपर रख दिया। तो पहाड़ के ऊपर रख देने से खाना जी, अगर पहाड़ के ऊपर रखेंगे तो कौवा चील खा जाएंगे कि नहीं खा जाएंगे? तो खा जाने से बोले चलो तुम्हारी मिन्नत कबूल हुई, तुम शादी करो। तो छोटे को बोला तुम शादी करो, और छोटे ने बड़े को मार दिया। यह अल्लाह के हुक्म से मारा जा रहा है। और मार करके करे क्या? तो अल्लाह ने 2 कौवा भेज दिया। देखिए इनकी कुरान की किस्सा देखिए। जब मैं शुरू में वैदिक धर्मी बना, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में था, तो गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में रहते हुए लिखने का शौक़ मुझे शुरू से ही था, जबकि मैं हिंदी का हाथ तक जानता नहीं था। आप लोगों को भी विश्वास नहीं होगा, मैं हिंदी और संस्कृत इधर आकर के पढ़ा हूँ। गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में आकर के सीखा हूँ हिंदी और संस्कृत। पहले मैं जानता नहीं था, केवल अरबी, उर्दू, फारसी, बांग्ला और अंग्रेज़ी जानता था। और 3 सब्जेक्ट से मैं MA हूँ, मास्टर डिग्री है। तो जब वो कौवा 2 भेज दिया, अल्लाह ने 2 कौवा भेज दिया, तो दोनों कौवे ने लड़ाई करी, एक ने दूसरे को मार दिया। मार करके वो करे क्या? तो कौवा मिट्टी खोद करके उसको दफनाने लगा।
तो कौवे से अल्लाह ज्ञान दे रहा है इंसान को। आप देखिए, आदम पुत्र को ये ज्ञान मिला कि भाई को कंधे पे लिए घूम रहा था, अब वो मिट्टी खोद करके उसको दफना है। तो मैंने कहा कि मिट्टी हाथ से खोदा था, फावड़ा कहाँ मिला? ये कहीं पर भी टिक नहीं सकते, सवालों के घेरे में है कुरान और बाइबल दोनों। इसलिए मैं ना मालूम कितने पादरियों को, 36 पादरियों को, 36 नहीं 37 बल्कि 37 पादरियों को अब तक वैदिक धर्मी बना चुका हूँ। वो इसका सुना था आपने? हाँ, सुना था। मैं इस तरीके से बड़े बड़े पादरियों को भी वैदिक धर्मी बना चुका हूँ अब तक। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, कुरान हो या बाइबल, मैं ये लिखता था, मुसलमानों के कुरान, हिंदुओं के पुराण, किस्सा कहानियों का खान, भंडा फोड़ दिया, भंडा फोड़ मौलवी महेंद्र पाल आर्य, इस हेडिंग में मेरा लेख आता था जब मैं गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में होता था। तो ऋषि दयानंद इन्हीं चीज़ों को 10, 11, ये 10 समोल्लास तक तो अपने तरफ आया है, 11, 12, 13 और 14 समोल्लास, अंतिम के 4 समोल्लास इन्हीं मतांतरों पर विचार दिए। ऋषि दयानंद उन्हीं मतांतरों पर विचार देते हुए कह रहे हैं कि जितने भी मत मजहब हैं वो धर्म के नज़दीक नहीं है, वो धर्म को जानते नहीं है। धर्म का जाना इनके लिए संभव भी नहीं होगा। क्यों? कि धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है और मजहब व्यक्ति विशेष द्वारा बनाया होता है, मजहब ईश्वर द्वारा नहीं है। उदाहरण के रूप में अभी एक जज साहब ने, गाजियाबाद में एक जज साहब ने कोई आर्य समाजी एक मुसलमान लड़की को हिंदू बनाया और कोर्ट में केस है। तो जज साहब पूछ रहे हैं, तुमने इस हिंदू को मुसलमान लड़की को हिंदू बनाया, तुम भी जेल में जाओगे, तुम्हारे ऊपर केस होगा, मैं तो नहीं बख्शूंगा। उस वीडियो के जवाब मेरे यूट्यूब चैनल में देख लीजिएगा, वीडियो लगा हुआ है। उसमें मैं जज साहब से पूछा कि माननीय जज साहब, आपसे गुजारिश ये है कि जिसको आप मुसलमान कह रहे हैं, जो मुसलमान को हिंदू क्यों बनाया जा रहा है, वो मुसलमान बनकर के आई थी या दुनिया में बनाया गया? पहले बराए मेहरबानी आप बताइए। मुसलमान कोई धरती पर बन करके नहीं आता है, धरती पर आने के बाद बनाया जाता है। मुसलमान बनाया जाता है, ईसाई बनाया जाता है, जैनी, बौद्धी, ये जितने भी हैं सब दुनिया में बनाए जाते हैं, लेकिन वो जो आया वो क्या आया? पर आर्य समाज के लोग भी इस पर चिंतन और मनन नहीं कर रहे हैं। अगर बड़े पैमाने पे आर्य समाज के लोग, जैसा शुद्धि आंदोलन स्वामी श्रद्धानंद जी का चलाया हुआ था, उस तरीके का शुद्धि आंदोलन अगर आर्य समाज के लोग पुनः चालू कर दें तो बहुत जल्दी हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आर्य समाजी सोए पड़े हैं, क्योंकि आर्य समाजी इसमें एक भी नहीं है। जितने भी अधिकारी हैं वो केवल और केवल कुर्सी के तरफ टकटकी लगा कर बैठे हुए हैं। वो आर्य समाज की आमदनी को खाने के लिए बैठे हुए हैं। आर्य समाज से कोई वास्ता नहीं है उन लोगों का। मैं पिछले महीना में जो 3 तारीख को आना था वो आ नहीं पाया, बंगाल प्रतिनिधि सभा का चुनाव था। उस प्रतिनिधि सभा के चुनाव में क्या हुआ मैं वीडियो 4 तारीख को बना करके दिया, उसको सुनिए, पा जाएंगे आप लोग। तो कहने का मकसद और उद्देश्य यह है कि ऋषि दयानंद ने जो वेद उद्धार का काम किया है, तो अगर वेद उद्धारक ऋषि दयानंद हुए तो उसके अनुयायी हम और आप हैं, तो हमें और आपको क्या हाथ पर हाथ धर करके बैठा रहना चाहिए? उस काम को गति देना चाहिए। तो उस काम को गति कहाँ दिया जा रहा है? उस काम को गति कौन दे रहे हैं? उस काम को आगे बढ़ाने के लिए कौन आगे आ रहा है? इधर चर्चा नहीं है किसी की, सब अपना डफली अपना राग ये कर रहे हैं। इससे आर्य समाज को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आर्य समाज को अगर दिशा देना है
तो मैं दावा के साथ कह रहा हूँ, एकमात्र ऋषि देवदयानंद के मंतव्यों को जब तक आप उजागर नहीं करेंगे तो आर्य समाज को दिशा देना कभी भी संभव नहीं होगा। ऋषि दयानंद के मंतव्यों को उजागर करना पड़ेगा, ऋषि दयानंद के मंतव्यों को आगे ले जाना पड़ेगा। ऋषि दयानंद का मंतव्य क्या था? ऋषि दयानंद का मंतव्य यही था, मानव मात्र के लिए एक ही धर्म, मानव मात्र के लिए एक ही परमात्मा, मानव मात्र के लिए एक ही ईश्वरीय ज्ञान जो वेद है। इन बातों को कहने के बाद ही ऋषि दयानंद को आर्य समाज के पुराने लोगों ने वेद उद्धारा कहा। अभी आर्य जी ने जो पुस्तकें मुझे दी हैं, मैं सब खोल करके देखा हूँ, सबका हेडिंग देखा हूँ, उसमें बहुत खजाना भरा पड़ा है। पुराने लोगों ने जो काम करके हमें दिया है, मैं दावा के साथ कह रहा हूँ वो काम किया जाना हम लोगों के लिए संभव नहीं है। जो काम वो पुराने विद्वान करके गए। और पहले उस समय तो उर्दू और फारसी की रिवाज होती थी, उर्दू और फारसी पढ़े थे। अब तो लोग उर्दू जानते ही नहीं है। अब उर्दू पढ़ने के लिए तो समाज में लाइब्रेरी में दीमक लग गए हैं, आपके किताब में भी कुछ दीमक लगे हैं, लेकिन आप फिर भी आपने हिफाजत किया उसका। और आप कह रहे थे कि पंडित जी ये मेरे पिताजी के हाथ के लिखे हुए हैं। अब इनके पिताजी के हाथ के जो लिखे हैं उसमें खुशखत, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, हमारे भाई वेद प्रकाश जी पंसारी जी ये भी उर्दू और अरबी के अच्छे जानकार हैं और मेरे से इसीलिए दोस्ती इनकी है। इनके पिताजी ने लिखा, वो आप उनके लिखावट को देख करके आप नहीं समझ पाएंगे कि टाइप किया कि लिखा है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि ऋषि दयानंद सारा खजाना हमें दे गए हैं, लेकिन उसका उपयोग करना हमें सीखना पड़ेगा। अगर उसका उपयोग करना हम नहीं सीख पा रहे हैं, उसका उपयोग हम नहीं कर पा रहे हैं, उसका उपयोग हम करना नहीं जान रहे हैं, तो फिर ऋषि दयानंद का सपना साकार होना संभव नहीं है। इसलिए हम और आप ऋषि दयानंद के अनुयायी होने के कारण ऋषि दयानंद के विचारधारा को अक्षरशः हमें और आपको स्वीकारना पड़ेगा, उस पर अमल करना पड़ेगा। केवल स्वीकार करने से बात नहीं बनेगी। लेकिन आर्य समाजी को मैं देखता हूँ, ये लोग केवल कहते ही हैं। जब 2 बार यज्ञ होता है तो 2 बार कहते हैं, यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। जबकि दयानंद के काल में ये था ही नहीं, दयानंद ने सुना भी नहीं है, ये तो बहुत बाद में आकर के जुड़ा है। और छल कपट को छोड़ देवे बोल रहे हैं, लेकिन छल कपट उनका छूटा ही नहीं है। एक ही तो बचा है छल कपट। अब ये बोले छल कपट को छोड़ देवे, वो अपने लिए कह रहे हैं कि औरों के लिए कह रहे हैं, ये भी पता नहीं लग पा रहा है। तो इससे सारा काम बिगड़ रहा है। ऋषि दयानंद के मंतव्यों को उजागर करना हमारा और आपका मकसद है। इसलिए मैंने अपना जीवन ऋषि दयानंद के चरणों में समर्पित किया। ऋषि दयानंद से मंत्र लिया कि सत्य को बोलना और बुलवाना, असत को छोड़ना और छुड़वाना मैं अवश्य समझता हूँ। ऋषि दयानंद ने वहाँ भर्तहरि का एक छोटा सा उदाहरण दिया, निधन तिन्नी पुना का, कि मृत्यु अभी आवे, वर्षों के बाद आवे, धन अभी मिले, धन चली जावे, लेकिन न्याय पथ से कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। आइए आज इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें और आपको प्रतिज्ञा लेकर के दयानंद के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, दयानंद के छूटे हुए काम को आगे बढ़ाने के लिए हमें आगे आना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आप सब लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर चर्चा